हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने एक बार फिर एक मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आए हैं। ये मोटिवेशनल वीडियो यदि आप अंत तक देखोगे तो अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पाओगे, रोक नहीं पाओगे अपने को कुछ खास अलग तरह से काम करने के लिए। और यह वीडियो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। ये कहानी एक बेहतरीन सच्ची कहानी है, एक संघर्ष की कहानी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। और ये लेकिन हार मंजूर नहीं हमारा टाइटल रहेगा। कई सीरीज़ में ये चलेगा, तो अगले वीडियोज़ इस सीरीज़ के देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन हार मंजूर नहीं, ये कहानी हम इसके अंदर देखेंगे कि एक लड़की है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। राष्ट्रीय स्तर की एक फुटबॉल खिलाड़ी थी, एक यूपी की रहने वाली थी। एक दिन क्या हुआ, 11 अप्रैल 2011 को ये एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेन में जा रही थी। रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास ट्रेन में सफ़र कर रही थी। कुछ लोगों ने इसकी चेन झपटने की कोशिश की, लेकिन इसने चेन झपटने नहीं दी। और वो लोग जब अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने चलती ट्रेन से इसको फेंक दिया। जब उन्होंने चलती ट्रेन से इसको फेंका तो इसका पाँव था वो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया और पाँव कट गया। अब ये राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल जो खिलाड़ी थी, एक बेहतरीन उभरता हुआ स्टार थी खेल के अंदर, उसका एक पाँव ट्रेन के नीचे आकर कट गया और वो दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, कराती रही, क्योंकि उसको वहाँ पर संभालने वाला कोई नहीं था। रात्रि को रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया था कि रात्रि को उस समय पूरी रात वहाँ से लगभग 50 ट्रेनें गुजरी, लेकिन वो उन ट्रेन की पटरियों के बीच लाचार बेबस चीखती चिल्लाती रही। और जब सुबह उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि जिन लोगों ने वहाँ से उसको उठाया था उसके पाँव को चूहे कुतर रहे थे, कीड़े मकोड़े कुतर रहे थे, तो उसकी बहुत बुरी हालत थी। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसको होश आया हॉस्पिटल में। जब होश आया तो उसने पूछा डॉक्टर से, क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो पाँव है, एक पाँव है वो काट दिया गया है, वो पाँव काटना पड़ा है क्योंकि ट्रेन से काफ़ी डैमेज हो गया था। अब क्या था, उस लड़की के सारे सपने बिखर गए। इतना बड़ा झटका ज़िंदगी में लगा। अब ऐसे झटके लाइफ में जब लग जाएं तो कहीं से कोई भी आशा की किरण नहीं रही। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कराने लगी, दहाड़े मारने लगी कि मेरा ज़िंदगी का सब कुछ बर्बाद हो गया। और यहीं से शुरू होती है उसके आत्मबल और संघर्ष की एक कहानी। ये कहानी केवल अरुणिमा की नहीं है, हम सब की एक कहानी है। हम सबको एक मोटिवेट करती है। हम सब के लाइफ में कभी न कभी इस तरह का मोड़ ज़रूर आता है। तो वो लड़की जो दर्द चीख चिल्ला रही थी, फिर उसने उसके अंदर एक आत्मबल जागा, एक अंदर एक उमंग जागी उसके अंदर, और वो एकदम से बेड पर उठ खड़ी हुई। और उठकर उसने क्या कहा, परमात्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तूने मुझे यदि जिंदा रखा है तो तेरा कोई न कोई मकसद ज़रूर होगा, तू मुझसे कुछ न कुछ ज़रूर चाहता होगा, कुछ न कुछ उम्मीद होगी तुझे मुझसे। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगी। जिस उम्मीद के लिए तूने मुझे ज़िंदा रखा है वो मैं करके दिखाऊंगी। और दूसरे वर्ड थे उसके, उन शब्दों ने तो दुनिया हिला दी। उन्होंने क्या कहा, ऊपर वाले की तरफ इशारा करके, तू तेरी ताकत लगा, मैं मेरी ताकत लगाती हूँ, देखना है जीत किसकी होती है। और अंत में मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मैंने आज एक संकल्प ले लिया है। उस संकल्प को मैं पूरा करूँगी। अभी संकल्प क्या था उसने, जब डॉक्टर्स ने पूछा कि अब तुम क्या करोगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूँगी। तो सारे डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, सारा पूरा स्टाफ था, उसके पेरेंट्स थे, रिश्तेदार थे, सब एकदम सहम गए। और उन्होंने सोचा कि शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और जब उस लड़की ने पूछा कि क्या मैं दोबारा खेल पाऊंगी, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, भी आप दोबारा नहीं खेल पाओगे, क्योंकि आपका पाँव कट चुका है। डॉक्टर्स ने हार मान ली, पेरेंट्स ने हार मान ली, रिश्तेदारों ने हार मान ली, सब ने हार मान ली। लेकिन हार नहीं मानी थी तो किसने नहीं मानी थी, अरुणिमा ने हार नहीं मानी थी। उसने हार नहीं मानी थी, हार नहीं मानी थी तो उसके विश्वास ने हार नहीं मानी थी, उसके आत्मबल ने हार नहीं मानी थी, उसके जज्बे और जुनून ने हार नहीं मानी थी, बाकी सब ने हार मान ली थी। उसने कहा कि मैं फतेह करूंगी अपने आत्मबल के दम पर माउंट एवरेस्ट को। डॉक्टर्स ने उसका मेंटल चेकअप किया, माता पिता को सदमा लगा,
पड़ोसी कहने लगे ये पागल हो गई है, रिश्तेदार कहने लगे पागल हो गई है, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूँगी। जब उसका चेकअप किया गया तो सब कुछ संतुलित था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब यह दोबारा बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाएगी, परंतु उसने अपने जज्बे और जुनून के दम पर सिर्फ 4 महीने में वो रिकवरी कर ली। और बाद में डॉक्टर्स ने उसको एक नकली पाँव लगाया और कहा कि आप इससे कुछ तो चल पाओगे, लेकिन उस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। जब वो घर पहुंची तो पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आते तो एक ही बात रटती कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी, और सभी को लगने लगा कि ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। उसके एक टीचर थे, उसने कहा कि यदि तुझे लगता है कि तू ये कर सकती है तो तू कर सकती है, तू अपनी हिम्मत मत हारना, तो अपना जज्बा और जुनून बनाए रखना। जब कभी मुसीबत आए तो हमें एक ऐसा मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी हिम्मत बंधाए। तो यहाँ से इसके आत्मबल और संघर्ष की कहानी लगातार चलती रही। ये आत्मबल और संघर्ष की कहानी है, ये केवल अरुणिमा की नहीं है, हम सब की है। हमारे हर एक के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई झटके ज़रूर आते हैं। जो व्यक्ति ज़िंदगी में इन झटकों को पार कर जाता है वही इतिहास रचता है, और अरुणिमा ने यहीं से संघर्ष शुरू किया। देखो, जब ये खून के हालात में ये सब सनी हुई थी तो इस हालात में किसी को भी नहीं लगा था कि ये कर पाएगी, परंतु फिर क्या था, ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू हुआ। और याद रखना, ज़िंदगी के इम्तिहान में जो पास होता है वही इतिहास रचता है। तो अरुणिमा ने यहाँ से ठान लिया कि अब मैं वो सब कर दूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे नया जीवन दिया है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। तो अब वो वहाँ से फिर लगातार प्रैक्टिस करने लगी, और फिर वो एक दिन बछेंद्री पाल के गई, कि जो कि माउंट एवरेस्ट फतह करने, वो 2-3 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला है। बछेंद्री पाल के पास गई, बछेंद्री पाल ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसने पूछा कि हाँ बोलो, क्यों आए हो। बछेंद्री पाल ने सोचा था कि ये कोई आर्थिक मदद मांगने आई होगी, कोई इसको ज़रूरत होगी, लेकिन जब उसने अपना कारण बताया तो बछेंद्री पाल के पाँव से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैडम, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बछेंद्री पाल के आंखों में आंसू आ गए। उसने अरुणिमा सिन्हा को ऊपर से नीचे तक देखा, गौर से देखा, और कहा, बेटा, तूने माउंट एवरेस्ट तो फतह कर ही लिया है। माउंट एवरेस्ट तो तूने उसी दिन फतह कर लिया था जिस दिन तूने ये दृढ़ इस हालात में ये संकल्प लिया था। अब तो सिर्फ दुनिया को तारीख का पता चलना बाकी है, तारीख का पता चलना बाकी है कि वो तारीख कब आएगी और तू ही ये काम कर पाएगी और तू एक इतिहास रचेगी, और मेरा आशीर्वाद, दुआ और सहयोग आपके साथ है। तो यहाँ से लगातार वो प्रैक्टिस करती रही, मेहनत करती रही, जी तोड़ मेहनत करती रही, खून बहाती रही। देखिए कितनी निराश परिस्थितियाँ थी। ऐसी परिस्थितियों में हर एक कोई व्यक्ति, आम इंसान, अपनी इच्छा शक्ति से गिर सकता है, इच्छा शक्ति हार सकता है, लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति को गिरने नहीं दिया, डामाडोल नहीं होने दिया। सब इसके खिलाफ था, माता पिता, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, सब कुछ केवल इसको डिमोरलाइज कर रहे थे, निरुत्साहित कर रहे थे। केवल साथ था तो खुद का, केवल साथ था तो आत्मविश्वास का, आत्मबल का। और फिर 2011 से लेकर 2013 के अंदर सिर्फ 2 साल में 31 मई 2013 को इसने माउंट एवरेस्ट फतह की, और माउंट एवरेस्ट फतह करके पूरे देश को अरुणिमा सलाम किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया। और दुनिया में एक सनसनी फैल गई कि एक ऐसी महिला जो पाँव से दिव्यांग है, जो चल नहीं पाती, जिसका पाँव कट गया था, उसने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। ये कैसे संभव हुआ? सब कोई हैरान था। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, पूरे देश, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई थी। लेकिन इसने गौरव प्राप्त किया था, प्रथम भारतीय दिव्यांग या अपाहिज महिला होने का जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। अब यहाँ पर सब क्या हुआ, रेलवे का मतलब रेल हार गई। रेल के जो नीचे आई थी उसने रेलवे को भी हरा दिया था, और जीत गई अरुणिमा। जीत गया उसका आत्मविश्वास, जीत गया उसका आत्मबल, और जीत गया उसका संकल्प। इतनी विकट परिस्थितियों में सिर्फ 2 साल में, जबकि डॉक्टर्स ने सभी ने ये कहा था कि ये तू चल ही नहीं पाएगी, सिर्फ 2 साल के अंदर इतनी बेहतरीन उसने प्रयास किया और फतह की माउंट एवरेस्ट। साहस और आत्मबल की प्रतिमूर्ति है ये बहादुर बेटी अरुणिमा। और आप
और हम सब बन सकते हैं अरुणिमा सिन्हा। सिर्फ ज़रूरत है तो वही जज्बे, वही जुनून, वही आत्मबल और वही विश्वास की। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, यदि एक बार निर्णय ले लिया तो फिर अरुणिमा की तरह पीछे हटना नहीं है। और उसने एक बात और बताई कि जो भी उसके जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि जो भी उसको कोई नकली पाँव लगाते हुए देखता वो भावुक हुए बगैर नहीं रह पाता था, वो रोने लग जाता था जब उसके पाँव से खून बहता। और वो इतनी मेहनत करती, इतनी भाग दौड़ करती और इतना जी जान लगाकर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होती, उसको जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते उसकी लगन को देखकर। ऐसा जज्बा था अरुणिमा का। ये बिछेंद्री पाल जो निरंतर उसके लिए एक मोटिवेटर का काम किया। लाइफ में याद रखना, एक बिछेंद्री पाल जैसा गुरु जरूर होना चाहिए जो हर समय आपका मार्गदर्शन करे, दिशा प्रदान करे और हौसला बढ़ाए, चाहे कितने ही आप विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो। देखिए, जब अरुणिमा इसके पास आई थी तो उसकी हालत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली नहीं थी, लेकिन इसके दो शब्दों ने कि माउंट एवरेस्ट तो तू फतह कर चुकी है, दुनिया को तो सिर्फ तारीख का पता चलना बाकी है। इन दो शब्दों ने पूरी दुनिया बदल दी। वो एक दिव्यांग बच्ची को कहाँ तक पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, एक रोल मॉडल बना दिया सबके लिए। तो याद रखना, मुसीबतें व्यक्ति के आत्मविश्वास को कभी भी डिगा नहीं सकती। एक बार यदि आपने निर्णय ले लिया, एक बार यदि आपने कुछ करने की ठान ली, एक बार यदि आपने कुछ संकल्प ले लिया, तो फिर उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। उसके अलावा किसी और चीज़ पर आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। केवल वही आपके जीवन में सब कुछ होना चाहिए, वही लक्ष्य है, वही सब कुछ आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा जब पहाड़ पर चढ़ रही थी तो इसके गाइड ने बताया कि उसके अंदर जितना हौसला और जज्बा और जुनून देखा आज तक मैंने किसी इंसान में नहीं देखा। वो बार बार दूसरे जो सहयोगी थे, जो दोनों पाँव से चलने वाले थे, उनकी भी सहायता कर रही थी, निरंतर उसका हौसला बढ़ा रही थी कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और एक कंडीशन इनकी ऐसी आई कि जब ये बिल्कुल मरने के स्टेज में थी तो इसको ये भी कहा गया चलो यहाँ से लौट चलो, लेकिन इसने कहा नहीं, लौटने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, हम इस ऊपर वाले के पास ही जाएंगे जिसने मुझे इस कंडीशन तक पहुंचाया है, जो उसने चैलेंज दिया है उस चैलेंज को मैं पूरा करूंगी। तो गाइड ने बताया कि ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। ये पल, इस तरह का पल, ये खुशी का पल आपके और हम सब के लाइफ में आ सकता है। बस सिर्फ मेहनत, फिर वो ही जज्बा, वही मेहनत, वही जुनून चाहिए जो मेहनत, जज्बा, जुनून, संकल्प अरुणिमा सिन्हा का था। उस जैसी परिस्थितियां तो हमारे लाइफ में शायद आती नहीं है ही नहीं है। हमारे तो सब कुछ फेवरेबल है, लेकिन फिर हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों हम एक छोटा सा टेस्ट नहीं कर पा रहे? क्यों हम छोटी सी बात से इतने हताश और निराश होकर बैठ गए हैं? ये पल अपनी लाइफ में ज़रूर आएगा, याद रखना। बस अरुणिमा और उसकी मेहनत को ध्यान में रखना। वही भावुकता और संघर्ष, जब भी वो अपने बारे में कुछ बताती है, कुछ बोलती है, कुछ कहती है, वो भावुक हो जाती है। और ये भावुकता दिखाती है कि उसने लाइफ में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की है उसने लाइफ में, कितने कष्ट उसने झेले हैं लाइफ में। अब जब वो माउंट एवरेस्ट उसने फतह की, तो माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद जो महान इंसान होता है वो अपना लक्ष्य अचीव करने के बाद दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए, हताश, निराश, जीवन में सब कुछ खो चुके ऐसा महसूस करने वाले युवाओं को प्रेरित करने के लिए मैं अपनी पूरी लगन, मेहनत और जी तोड़ प्रयास के बल पर सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो चोटियां भी मैं मापूंगी, उस पर भी तिरंगा लहराऊंगी। देखिए देश की शान कैसे बढ़ाई इसने, कितनी हिम्मत थी इस लड़की के अंदर, कितना जज्बा था। और अब ये लड़की अफ्रीका और किलीमंजारो और यूरोप की एल्ब्रूसी चोटी पर भी तिरंगा फहरा चुकी है। इससे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली इंसान कौन हो सकता है? इंसान को ताकतवर और शक्तिशाली कौन बनाता है? उसका आत्मबल, उसका विश्वास, उसका जुनून, उसका जज्बा बनाता है। एक बात यहाँ पर आप देख लेना कि इस अरुणिमा सिन्हा ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति विकलांग शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है। मानसिक विकलांगता है वो हावी रहती है सब कुछ, पूरे हमारे शरीर और पूरे जो जिंदगी है उसके ऊपर। अरुणिमा सिन्हा शारीरिक रूप से तो विकलांग थी, दिव्यांग थी, लेकिन मानसिक रूप से यह बहुत मजबूत थी। और हम सब
यदि सोचें तो पाएंगे कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से विकलांग है। तो इसने सिद्ध किया कि व्यक्ति विकलांग या दिव्यांग शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति दिव्यांग है वो मानसिक रूप से होता है। एक बार यदि किसी के जीवन में मानसिक विकलांगता आ गई तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि केवल हम और केवल हम में ही वो जज्बा है जो अरुणिमा सिन्हा के अंदर था। एक रोल मॉडल बन गई हम सब के लिए, एक रोल मॉडल बन गई उन सब के लिए जो हरास निराश और हताश है। एक रोल मॉडल बन गई एक भटके हुए लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, और निरंतर उन लोगों को प्रेरित करती है कुछ खास कुछ नया करने के लिए। आज भी अरुणिमा पूरे विश्वास के साथ सब कार्य करती है। आज वो फुटबॉल भी खेलती है और आज वो लोगों को मोटिवेट भी करती है। उनकी कुछ लाइनें, मशहूर लाइनें जो हमेशा वो जहाँ भी जाती है बोला करती है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।